पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब पहचान हुई तो पता चला ये कोई आम शख्स नहीं बल्कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। तो बहरहाल ये एक रियलिटी है, लेकिन हैट्स ऑफ टू इंडिया। जब कोई विश्व नेता किसी शहर की सड़कों पर आम लोगों के बीच नजर आता है तो वो एक अलग संदेश देता है, दोस्ती, विश्वास और सहजता का संदेश। मरीन ड्राइव पर मैक्रोन का जॉगिंग करना भी कुछ ऐसा ही संकेत देता है। भारत और फ्रांस के दरमियान एक आउटस्टैंडिंग किस्म की डिफेंस पार्टनरशिप सामने आई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के क्या हालात हैं? खैबर पख्तूनख्वा में एक और खौफनाक खुदकश धमाका किया है जिसमें कई अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि मुतादिद अफराद इसमें जख्मी हो चुके हैं। टॉयलेट पेपर बोलने की क्या जरूरत थी, आप कुछ और भी कह सकते, मतलब सिर्फ टिश्यू पेपर भी कह देते तो भी काम हो ही जाता। बहरहाल फर्स्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि भारत ने और फ्रांस ने क्या किया। जो डिफेंस एक कॉपरेशन है उसको इंटेंसिफाई करना है अंडर द डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप। तो ये भी बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ। एयरबस जो कि एक यूरोपियन यूनियन का जॉइंट वेंचर है, यूरोपियन यूनियन की कई कंट्रीज मिल करके एयरबस बनाती हैं, उसका अभी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो खुलेगा बेंगलुरु के पास। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। और जो एयरबस की H125 हेलीकॉप्टर है उसका मैन्युफैक्चरिंग भारतवर्ष में शुरू किया जाएगा। सो डिफेंस कोऑपरेशन जो है अंडर द डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप जो है ना वो उन्होंने बना रहे हैं। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और फ्रांस ने 17 फरवरी 2026 को मुंबई में हुई अहम वार्ता के दौरान अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर पहुंचाते हुए उन्हें स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में बदल दिया है। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मौजूद रहे। दोनों देशों ने भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन फाइटर जेट और वायुसेना के लिए 114 नए मल्टीरोल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है। इस रणनीतिक साझेदारी का मुख्य उद्देश्य भारत में एडवांस डिफेंस सिस्टम्स का सह डिजाइन और सह उत्पादन करना है। इसके साथ ही टाटा और एयरबस ने देश की पहली निजी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा की शुरुआत की है। दोनों देशों ने अंतरिक्ष, साइबर डोमेन और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई है। सेनाओं के बीच तालमेल मजबूत करने के लिए 2026 से एक दूसरे के सशस्त्र बलों में अधिकारियों की तैनाती भी की जाएगी। समिट के दौरान डिफेंस, टेक्नोलॉजी, स्किलिंग और हेल्थ सहित 20 से अधिक समझौतों की घोषणा हुई जो साझेदारी को नई मजबूती देंगे। मेक इन इंडिया पहल के तहत कर्नाटक में H125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन का वर्चुअल उद्घाटन भी किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत विश्वस्तरीय हेलीकॉप्टर बनाकर दुनिया को निर्यात करेगा। भारत और फ्रांस के दरमियान एक आउटस्टैंडिंग किस्म की डिफेंस पार्टनरशिप सामने आई है which is very comprehensive, deep and बड़ी वो जिसे कहते हैं ना, अगर आप वो जॉइंट स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बहरहाल फर्स्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि भारत ने और फ्रांस ने क्या किया। जो डिफेंस एक कॉपरेशन है उसको इंटेंसिफाई करना है अंडर द डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप। इंडिया बेसिकली क्योंकि बिजनेस माइंडेड है वो, तो वो कहते हैं जी हमने हर चीज़ खुद बनानी है। फ्रेंच कहते हैं ठीक है तुम ले लो सब कुछ लेकिन पैसे दो। 10 साल बाद किसने क्या देखा क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा। एंड आई थिंक उनको ये भी पता है कि इट विल टेक देम अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्चुअली मैन्युफैक्चर एंड ऑल दैट। समझ रहे हैं? सो डिफेंस कोऑपरेशन जो है अंडर द डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप जो है ना वो उन्होंने बना रहे हैं। दूसरा वो क्या कर रहे हैं कि वो एनुअल डिफेंस डायलॉग करेंगे डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज पाकिस्तान नीड्स टू बी वेरी कंसर्न्ड एंड केयरफुल। आपको पता है फ्रांस के हवाले से पाकिस्तान डजंट हैव दैट काइंड ऑफ लेवल ऑफ पार्टनरशिप विद द फ्रांस। इंडिया मना कर देता है ना। मुझे तो इतना पता है कि पाकिस्तान और फ्रांस का मिनिस्ट्रियल लेवल पार्टनरशिप डायलॉग भी कोई नहीं है। The max dialogue between Pakistan and France is at the foreign secretary level and additional foreign secretary on his level. Max. The French authorities don't want कि ये dialogue जो है इसको ministerial level पे लेके आया जाए। अब फिर ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ टेक्निकल अरेंजमेंट है इनके, इन्होंने किए हुए हैं। क्रिएशन ऑफ अ जॉइंट एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ग्रुप, इमर्जिंग एंड क्रिटिकल मिनरल टेक्नोलॉजीज। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें, क्रिएशन ऑफ अ जॉइंट एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ग्रुप फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग
मिलिट्री टेक्नोलॉजीज, यानी कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में भी ये चाहते हैं कि इंडिया और फ्रांस की ये पार्टनरशिप होनी चाहिए। मैं तो सिर्फ इसको इस लेंस से देख रहा हूँ दैट द फ्रेंच हैव कम वेरी क्लोज, दे हैव कम वेरी क्लोज विद द इंडियंस, बहुत करीब आ गए, बहुत ही करीब आ गए। And which is of course every Western country which comes closer to India in terms of technology transfer, in terms of defense technology, obviously पाकिस्तान के कान खड़े हो जाते हैं। Then एक और इन्होंने साइन किया है कि जी डिफेंस स्पेस कोऑपरेशन, ये भी 2024 का है। फिर इन्होंने मेजर डिफेंस जो जो जिसे वो कहते हैं ना प्लेटफॉर्म्स जो इन्होंने वो करने हैं, प्रोक्योर करने हैं, उसमें राफेल का है, 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स, फाइटर एयरक्राफ्ट एंड इंजन मैन्युफैक्चरिंग अंडर मेक इन इंडिया। बिल्कुल, और जाहिर है कि सबकी नजरें इस तरफ ही हैं, और जैसे आप कह रहे हैं कि फ्यूचर यही है अब, तो मगर आपको क्या लग रहा है? डॉक्टर साहब ने कहा, और अक्सर लोग जाहिर है इस बात को मानते भी हैं और करते भी हैं कि एआई जो है वो अब फ्यूचर है, लेकिन क्या पाकिस्तान इस तरफ काम कर रहा है? वैसे तो खैर एक न्यूज आई थी कि पाकिस्तान भी इस तरफ जाने की कर रहा है, लेकिन आप इस समिट को किस तरह देख रहे हैं और आपको क्या लग रहा है कि कितनी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा 5 डेज का समिट है, और मैं जब इसके हवाले से पढ़ रहा था तो मतलब सब जितना भी दुनिया का मीडिया है, मतलब इसके हवाले से कोई ना कोई खबर उनके यहाँ मौजूद है। मेरे ख्याल में जब इतनी दुनिया आती है तो अगर वहां पे वैसे भी कम लोग भी आए तो वो फिर शायद बहुत ज्यादा होंगे। और आई थिंक सो फर्स्ट टाइम इतना बड़ा समिट जो है वो एआई का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डॉक्टर साहब मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कि इंडिया उसको होस्ट कर रहा है। तो नो डाउट अबाउट दैट कि 100 ऑफ जो डिफरेंट कंपनीज होंगी दुनिया भर की, उन्होंने वहां पे स्टॉल्स लिए होंगे, और एक बहुत बड़ा इवेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन गालिबन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आज से 200 ईयर अगो हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज आई दुनिया में कि गालिबन उस वक्त भी कहा गया होगा कि भाई ये क्यों आई ये चीज। मैंने मतलब यहां तक पढ़ा कि अगर जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो कहते हैं उसको कहा गया कि यार हम हाथ से लिखते हैं, और कहते हैं कि मुस्लिम ने तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं जी हम फिर भी हाथ से लिखेंगे। वो लोग किताबें जो है वेस्टर्न वर्ल्ड, वो मतलब एक दिन में जितनी किताबें अपना प्रिंट करते थे हम शायद 10 सालों में भी ना कर पाते, हाथ से लिखने का फर्क। लेकिन जहां तक बात है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो आती होती हैं, लेकिन आपने उसके साथ जिसे कहते हैं कि अपना compete करना और बहुत सारी चीजें करनी है। तो नो डाउट इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया कि दे आर होस्टिंग मतलब दिस वर्ल्ड लेवल AI summit 2026 in India.